39 सीटर बस में 66 लोग सवार थे। खाई में गिरी खचाखच भरी बस तो 14 की मौत हो गई और 52 घायल हैं। इनमें भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इनकी किस्मत खराब थी या 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए की गई एक बहुत बड़ी लापरवाही जो जानों के साथ खिलवाड़ हो गया। आने वाले दिनों में त्योहार था और आज सेकंड सैटरडे है। छुट्टी थी इसलिए लोग घर आ रहे थे और बच्चे छुट्टियों में नानी के यहाँ जा रहे थे। लेकिन सफर पूरा होने से 28 किलोमीटर पहले ही 14 लोगों का ये सफर अधूरा ही रह गया, जो अब कभी पूरा नहीं होगा। सबसे दर्दनाक तो ये है कि एक 6 महीने की मासूम की आंखें गोद में ही बंद हो गई और 9 साल की दूसरी बच्ची भी जिंदगी की जंग हार गई और ऐसे ही 14 लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। माघी से पहले कई आंगनों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गई और कईयों के सिर से बुजुर्ग हाथों का आशीर्वाद उठ गया। लेकिन आखिर ये लापरवाही हुई या किस्मत का खेल था कि एक झटके में 66 जिंदगियां बस के साथ 200 मीटर खाई में चली गई। अभी तक जो जानकारियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक हादसे वाली जगह पर सड़क की हालत अच्छी नहीं थी और ना ही किनारे पर पैराफिट थे। आशंका ये भी है कि पाला पड़ने के कारण सड़क पर पानी जम गया था और फिर कीचड़ से बस फिसलकर गहरी खाई में चली गई। ऐसा भी नहीं है कि बस का कोई कागजात अधूरा था या लापरवाही बरती गई। आरटीओ सोना चंदेल के मुताबिक बस के सभी दस्तावेज सही थे। 8 जुलाई 2029 तक का वैध परमिट था। बस की फिटनेस 14 फरवरी 2026 तक थी और इंश्योरेंस भी 12 फरवरी 2026 तक थी। उन्होंने बताया कि 39 सीटर ये बस थी और दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच के लिए टीम मौके पर भेजी गई है। जीत कोच नाम की ये बस शिमला से वाया सोलन और सिरमौर होते हुए कुपवी जा रही थी। शिमला शहर से सुबह 7:30 बजे बस रवाना हुई थी, लेकिन कुपवी से 28 किलोमीटर पहले बस खाई में गिर गई। बस के नीचे 5 से ज्यादा यात्री दबे हुए थे और ग्रामीणों ने बस को पलटकर सभी को बाहर निकाला। इनमें से 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये हादसा इतना खतरनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। हालात डराने वाले थे। छत चेसिस से अलग हो गई थी और बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। पीछे के दोनों टायर भी बस से निकलकर दूर जाकर गिरे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई थी। दैनिक भास्कर के मुताबिक संगड़ा के एसडीएम सुनील कायथ कहते हैं कि जिस जगह से बस सड़क से बाहर पलटी है वहां कोहरा जमा हुआ था। इससे लग रहा है कि बस कोहरे से स्किड हुई हो। हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। उसमें हादसे के असल कारणों का पता लग पाएगा। जो भी हो, लेकिन जो चले गए वो कभी वापस नहीं आ सकते। जिनके अपने गए उनके जख्म कभी भर नहीं सकते। चाहे राहत राशि लाखों की जगह करोड़ों में ही क्यों ना दी जाए, चाहे कोई भी शोक जता ले, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।